Hello everyone, myself Shivangi and welcome to all on Dream Achievers. Today we're going to discuss about blanching of foods in our new session to the point. इस सेशन में हम ब्लांचिंग ऑफ फूड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि ब्लांचिंग के बारे में कुछ स्पेसिफिक जो बेसिक नॉलेज है वो। तो जैसा कि ब्लांचिंग दिया हुआ है, ब्लांचिंग इज ए यूनिट ऑपरेशन प्रायर टू फ्रीजिंग, कैनिंग और ड्राइंग इन व्हिच fruits and vegetables are heated for the purpose of inactivation of enzyme, preserving color, flavor and nutritional value and removing trapped air. बेसिकली जो ब्लांचिंग होता है वो एक यूनिट ऑपरेशन है जो फ्रीजिंग के पहले किया जाता है, कैनिंग और ड्राइंग के लिए, ड्राइंग के पहले, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हीट करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसका पर्पज होता है कि उसका एंजाइम जो है जिनकी वजह से वो डिटोरिएट हो सकता है उनका इनएक्टिवेशन, इसका मेन पर्पज होता है कलर, फ्लेवर और न्यूट्रिशन वैल्यू को जो है प्रिजर्व करना और जो ट्रैप्ड एयर होती है उन्हें रिमूव करना। Hot water and steam water are the most common used heating media for blanching in industry. Basically, two methods are used, like hot water method and steam blanching method. Okay, blanching is the scalding of vegetable in boiling water or steam. Like blanching हमारी जो पहले भी जैसे हमने देखा कि ब्लांचिंग जो है हमारी दो तरीके से हो सकती है। एक तो उसको डायरेक्ट वो वाटर, हॉट वाटर में बॉइलिंग वाटर के थ्रू, या फिर डायरेक्ट स्टीम इंजेक्शन के थ्रू। ओके, ब्लांचिंग स्लो और स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम। ब्लांचिंग से होता है कि हमारा या तो एंजाइम का जो एक्शन है वो स्लो हो जाता है या तो वो कंप्लीट स्टॉप हो जाता है। सेकेंड चीज इज ब्लांचिंग टाइम इज क्रूशियल एंड वेरीज विथ वेजिटेबल्स एंड साइज ऑफ दिस पीस टू बी फ्रोजन, बट अंडर ब्लांचिंग स्पीड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड इज वर्स देन नो ब्लांचिंग। एक जो ब्लांचिंग टाइम है वो डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए डिफरेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो एंजाइम है जिनका इनएक्टिवेशन के लिए जो हम ब्लांचिंग बेसिकली कर रहे हैं उनका इनएक्टिवेशन तो हो, बट जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस ना हो। तो इसके लिए इस पर्पस को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। बट अंडर ब्लांचिंग जो होती है, अगर ब्लांचिंग नहीं हुई प्रॉपर, तो जो अंडर ब्लांचिंग होता है वो जो है हमारा एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत स्पीड दे देता है और वो जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा वर्स होती है। अगर हम कंपेयर करें कि कोई जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक वो ब्लांच नहीं है तो वो ज्यादा बेटर है अंडर ब्लांच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। लाइक अंडर ब्लांचिंग अगर होती है किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो वो उसकी एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ओवर ब्लांचिंग अगर हो जाती है तो फ्लेवर, कलर और विटामिन्स एंड मिनरल्स का लॉस होता है। और तीसरी चीज ये है कि कन्वीनियंट वे है ब्लांच वेजिटेबल्स का इन ए लार्ज केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। जो सबसे इजी और कन्वीनियंट वे होता है ब्लांचिंग का वो होता है कि लार्ज केटल में बॉइलिंग वाटर के थ्रू करते हैं। ओके, ब्लांचिंग टाइम ऑफ वेजिटेबल्स। कुछ डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिनका हम देखते हैं कि ब्लांचिंग टाइम क्या है। तो जो हमारी ग्रीन बीन्स होती हैं उनको ब्लांच करने का बेसिकली जो टाइम होता है वो 3 मिनट्स तक है। ब्रोकली चॉप्ड और स्टॉक होती है उनका भी 3 मिनट्स तक है। कॉलीफ्लावर का भी 3 मिनट है एंड स्पेनिश का भी 2 मिनट है। समर स्क्वैश लाइक जुसुनी स्लाइसेस एंड चंक्स का 3 मिनट्स तक है। तो ये तो हो गए कुछ टाइम जो ब्लांचिंग टाइम है वेजिटेबल्स के। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लांचिंग की कुछ थियरी है। तो थोड़ा सा हम थियरी के बारे में भी जानते हैं कि क्या है ब्लांचिंग की थियरी। तो जो थियरी होती है ब्लांचिंग की उसमें जो पहला हमारा दे रखा है वो है अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेंशन। लाइक जो इसमें हीट ट्रांसफर जो होता है वो कंडक्शन और कन्वेंशन के थ्रू होता है। दूसरा है हमारा मैक्सिमम प्रोसेसिंग टेम्परेचर इन फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन। इसमें जो पहला है हमारा उसमें है इनसफिशियंट टू इनएक्टिवेट एंजाइम एंड दूसरा है अनडिजायरेबल चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब ये ध्यान रखते हैं कि अनडिजायरेबल चेंज वगैरह ना हो। तीसरा जो है हमारा वो कैनिंग के लिए बेसिकली जो हमारा होता है कैनिंग करने के लिए उसके पहले जो है ब्लांचिंग करते हैं। अगर किसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम कैनिंग करना हो तो उसके लिए भी थियरी जो हमारा दे रखा है उसमें है कि एंजाइम एक्टिविटी इनएक्टिवेशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है कि हीट सफिशिएंट टू डिस्टर्ब टिश्यू एंड रिलीज एंजाइम बट नॉट इनएक्टिवेट देम, ओनली सम एंजाइम में बी
डिस्ट्रॉयड। ओके, एंड देन पांचवा जो एक और होता है वो है हमारा जिसमें हीट रेजिस्टेंस एंजाइम जो होते हैं उनका डी एंड जेड वैल्यू के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट देना, ये भी एक इसकी बेसिक थियरी में है। अगर हम बात करें एंजाइम्स में, तो एंजाइम जो मेन टारगेट होता है वो एक होता है लाइपोक्सिजीनेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, क्लोरोफाइलेज। और जो अगर एक और थियरी है जो 7वें नंबर की थियरी है वो क्या कहती है कि वो है हीट रेजिस्टेंस एंजाइम कैटालिसिस एंड पेरोक्सीडेज। लाइक ये हमारे जो है इंडिकेटर होते हैं कि ब्लांचिंग हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो एक थियरी जो है ये इस पे बेस्ड है। बाकी इसमें इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉट टू कॉज डिटोरिएशन ड्यूरिंग एंजाइम, एंड जो दूसरा है वो है यूज द मार्कर एंजाइम टू डिटरमिन द सक्सेस ऑफ ब्लांचिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें जो दो एंजाइम है हमारे कैटालिसिस एंड पेरोक्सीडेज, ये यूज होते हैं एज ए इंडिकेटर कि ब्लांचिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। एंड आठवां जो है हमारा उसमें दे रखा है कि एडिक्वेट ब्लांचिंग ऑल्सो रिड्यूस नंबर ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सरफेस ऑफ फूड। लाइक एडिक्वेट ब्लांचिंग जो है वो हमारा सरफेस कंटामिनेशन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनको भी रिड्यूस करती है। एंड जो हमारा 9 नंबर है वो है कि ब्लांचिंग कैन सॉफ्टन वेजिटेबल्स टिश्यू। लाइक ब्लांचिंग अगर होती है तो वो वेजिटेबल्स के टिश्यू को जो है सॉफ्ट कर देती है। तो इसमें जो है लाइक फ्रीजिंग एंड ड्राइंग डू नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर अनब्लांच्ड फूड ग्रो ऑन थॉइंग ऑन रिहाइड्रेशन। एंड एक और होता है हमारा लाइक उसमें अगर हम बात करें कि ब्लांचिंग कैन सॉफ्टन वेजिटेबल्स टिश्यू, तो उसमें हमारा होता है कि एक फैसिलिटेट फीलिंग इनटू कंटेनर, उसका हो कि मतलब जब फीलिंग करते हैं उस टाइम पे उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज रिमूव एयर फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, लाइक इंक्रीज डेंसिटी ऑफ फूड एंड असिस्टिंग फॉर्मेशन ऑफ हीट स्प्रेड वैक्यूम इन केन। तो ये तो हो गए हमारे थ्योरी की बात। फिर देख लेते हैं कि टाइप्स जो होते हैं हमारे ब्लांचिंग के, वो कितने टाइप की ब्लांचिंग होती है। तो पहला जो होता है हमारी जो बहुत ही ज्यादा फेमस ब्लांचिंग का टाइप है वो हमारा वाटर ब्लांचिंग। तो वाटर ब्लांचिंग जो हमारा होता है वो बेसिकली परफॉर्म होता है हमारा 70 to 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 70 to 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ठीक है, जो हमारा लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम ब्लांचिंग होता है वो जो कॉम्बिनेशन जिसको एलटी बोलते हैं, और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ब्लांचिंग इसमें इंक्लूडेड होता है। लाइक वाटर ब्लांचिंग जब हम करते हैं तो उसमें एलटी एंड एचटीएसटी ब्लांचिंग जो है इसको भी कहीं कहीं ये भी अप्लाई किया जाता है। वाटर ब्लांचिंग बेसिकली यूज इन अ मोर यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट अलाउइंग प्रोसेसिंग एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मतलब लोअर टेम्परेचर पे इसका प्रोसेसिंग किया जाता है वाटर ब्लांचिंग के थ्रू जो करते हैं। फिर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसके थ्रू जो है हमारा बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, क्योंकि ये इसमें लॉन्गर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है ब्लांचिंग के लिए, जिसकी वजह से जो होता है हमारा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन वगैरह का हमारा बहुत ज्यादा लीचिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो इफ्लुएंस निकलता है उसमें जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ज्यादा हो जाती है। फिर बात करते हैं स्टीम ब्लांचिंग की। तो इन स्टीम ब्लांचर की अगर हम बात करें तो स्टीम ब्लांचिंग में जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक चेन या बेल्ट कन्वेयर के थ्रू, एंड चैम्बर में जो फूड ग्रेड स्टीम है वो लाइक उनका टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो डायरेक्टली इंजेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसमें इसमें अगर हम बात करें तो यूजुअली जो टेम्परेचर है वो हेड स्केप में वो मेजर होता है फ्लो रेट ऑफ स्टीम, और वो जो फ्लो रेट होता है स्टीम का वो भी कंट्रोल होता है, और उधर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट मशीन लगी होती है जो उसके स्टीम के टेम्परेचर को टाइम टू टाइम मेजर करती है। स्टीम ब्लांचिंग जो बेसिकली प्रेफर होता है वो हमारा प्रेफर होता है कि हम उसको लाइक स्मॉल प्रोडक्ट्स और कट प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल यूज करते हैं। जैसे पीसेस में अगर किसी चीज की कटिंग है तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम स्टीम ब्लांचिंग करें। ये जो है इसमें लेस टाइम रिक्वायर होता है अगर कंपेयर करें वाटर ब्लांचिंग के। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है कंडेंसिंग स्टीम वो ग्रेटर होता है हॉट वाटर के कंपेयर में, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस टाइम लगता है। ओके, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है सरफेस और सेंटर ऑफ प्रोडक्ट के बीच में, तो लार्जर प्रोडक्ट और लार्जर पीस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी ओवर ब्लांच हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो है इनको इससे प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम लार्जर साइज के प्रोडक्ट को या फिर लार्जर पीस को हम नहीं यूज करते हैं।
अगर हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी को हम बढ़ाते हैं तो जो फोर्स्ड कन्वेक्शन ब्लांचर है वो उसके लिए अलग सा एक ब्लांचर जो है वो हम डिजाइन किया गया है। बहुत जगह बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को यूज करती हैं। ठीक है। स्टीम ब्लांचिंग जो होता है वो मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है और इसमें जो है न्यूट्रिएंट का कम लॉस होता है, जिसकी वजह से जो इफ्लुएंस निकलता है उसमें जो है उसका बीओडी लोअर होता है और इसमें जो न्यूट्रिएंट है उनका बहुत कम लॉस होता है। ओके, तो ये तो हो गई हमारे स्टीम ब्लांचिंग की बात। फिर इसमें स्टीम ब्लांचिंग, अगर हम ब्लांचिंग के बारे में और हम फर्दर डिस्कस करना चाहें तो स्टीम ब्लांचिंग में इसके अलावा भी हमारे होते हैं कई सारे ब्लांचर, जिसमें एक पाइप ब्लांचर आता है जिसमें मतलब मेटल पाइप के थ्रू वो मतलब फिट होता है डिस्चार्ज पोर्ट पे और उसमें हॉट वाटर जो है रिसर्कुलेट होता है पाइप के थ्रू। तो ये उतना ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है, बट ये भी एक टाइप का ब्लांचिंग मेथड है जिसको हम पाइप ब्लांचर बोलते हैं। एक और हमारा होता है जिसमें इंडिविजुअल क्विक ब्लांचिंग, जिसे आईक्यूबी बोलते हैं, वो भी हमारा एक टाइप का ब्लांचिंग का मेथड है। इसमें 2 स्टेज में ब्लांचिंग होती है। पहले स्टेज में जो है फूड को हम हीट करते हैं सिंगल लेयर पे हाई टेम्परेचर पे, जिससे हम इनएक्टिवेट कर पाए एंजाइम को। और दूसरा जो होता है उसमें एरियाबेटिक होल्डिंग होती है, लाइक अ डीप बेड ऑफ फूड इज हेल्ड फॉर सफिशिएंट टाइम to allow temperature at a center of each piece to increase to the needed for enzyme inactivation. ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक कुछ फीचर हैं हमारे आईक्यूबी के, उसमें होता है कि न्यूट्रिएंट लॉस ड्यूरिंग स्टीम ब्लांचिंग कैन रिड्यूस बाय एक्सपोजिंग द फूड टू वार्म एयर. Warm air temperature is 65 degrees centigrade in a short primary drying operation. And second one is the surface moisture evaporator and surface then absorb condensing steam during IQB. Complete inactivation of peroxidase and minimum loss in quality retention of 76 to 85% of ascorbic acid. यह जो है हमारे मेनली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे आईक्यूबी के इंडिविजुअल की ब्लांचिंग के। ठीक है। फिर हमारा एक होता है बैच फ्लूइडाइज्ड बेड ब्लांचर, जिसमें एयर और स्टीम के मिक्सर के थ्रू हमारी ब्लांचिंग होती है। एंड इसका जो हमारा एडवांटेज होता है इस फ्लूइडाइज्ड बेड ब्लांचर का कि ये फास्टर और मोर यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाती है। इसमें इसका जो हीटिंग होता है वो फास्ट होता है, प्रोसेस इसकी फास्ट होती है। इसमें जो प्रोडक्ट है उनका मिक्सिंग जो है वो प्रॉपरली हो जाता है और रिडक्शन ऑफ इफ्लुएंट वॉल्यूम, जो हमारा इफ्लुएंट निकलता है उनका जो वॉल्यूम है वो काफी कम होता है, लाइक वेस्टेज ज्यादा हमारा नहीं निकलता है। बाकी अगर सॉल्टर टाइम इसमें लगता है हमारा, तो अगर सॉल्टर टाइम हमारा लग रहा है प्रोसेसिंग में ब्लांचिंग में, तो हमारा जो है लॉस ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाता है। लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स का जो हमारा लॉस होता है वो हमारा जो है मिनिमम हो जाता है इस केस में। तो ये हमारे एडवांटेज है इसके। फिर हमारा एक आता है माइक्रोवेव ब्लांचिंग, बट माइक्रोवेव ब्लांचिंग जो है अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। और एक और हमारा ब्लांचिंग होता है जिसको हम गैस ब्लांचिंग बोलते हैं, बट ये सारे ब्लांचिंग के मेथड अभी इतने पॉपुलर नहीं है। मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो हमारे हैं स्टीम ब्लांचिंग और वाटर ब्लांचिंग, जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया और बाकी इस सारे के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना, इतना ही सफिशिएंट है। फिर हम चल लेते हैं, देखते हैं कि ब्लांचिंग का जो इफेक्ट है वो फूड की क्वालिटी पे कैसे पड़ता है। अगर हम फ्लेवर के उसमें देखें कि फ्लेवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, तो ब्लांचिंग जो है इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे फ्लेवर को, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हो जिसमें इनएक्टिवेशन ऑफ, जब हम एंजाइम करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल लाइक वो ऑफ फ्लेवर का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। मोस्ट नोटेबल जो है हमारा लाइक ऑक्सीजनेस, ये हमारा बहुत सारे वेजिटेबल्स में पाया जाता है और सम टाइम ब्लांचिंग जो है हमारा इंक्रीज कर देता है फ्लेवर रिटेंशन को और सम टाइम ये हमारा अनडिजायरेबल बिटर फ्लेवर भी दे देता है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप की फूड क्वालिटी पे और डिफरेंट टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ज्यादातर जो लॉस होता है वो हमारा वोलेटाइल्स जो है, वो वोलेटाइल कंपोनेंट जिसमें फ्लेवर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो उनका हमारा ज्यादा लॉस होता है। अगर बात करें हम टेक्सचर की, तो टेक्सचर जो है ब्लांचिंग में वो कभी कभी अनडिजायरेबल जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाती है वेजिटेबल टिश्यू की, बट इसको हमको डिले करने के लिए हम इसमें कैल्शियम ऐड करते हैं जब हम ब्लांचिंग करते हैं, तो ये जो है हमारा कुछ हद तक जो है सॉफ्टनिंग को रिड्यूस करता है।
अगर हम बात करें, अगर हमें लो टेम्परेचर ब्लांचिंग अगर करनी है तो उस टाइम पे हम जो है कैल्शियम का एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से फर्म जो है उनका फर्मनेस बरकरार रहता है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। और ये बेसिकली जो है हमारा, अगर हम कैनिंग करते हैं कैंड फूड और वेजिटेबल्स के लिए, तो उस टाइम पे जो है हमारा हम अपने उसमें प्रोसेसिंग के टाइम पे जब हम इसका प्रोसेसिंग करते हैं लो टेम्परेचर ब्लांचिंग, उस टाइम पे हम कैल्शियम का एडिशन करते हैं, लाइक कैल्शियम सॉल्ट का एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है टेक्सचर वो फर्म रहता है, वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्रंचीनेस और सारी चीजें जो होती हैं वो ज्यादा उसका लॉस नहीं होता है। जैसा कि हम ब्लांचिंग करते हैं, अगर कैल्शियम उसमें नहीं ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ता है, उसकी फॉर्मनेस पे, वो उसके टिश्यूज जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जब हम बात करें अगर कलर की, तो कलर पे जो है हमारा ब्लांचिंग जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इफेक्ट करता है कलर को। अगर डायरेक्ट इफेक्ट की बात करें तो जो हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे पिगमेंट का, लाइक क्लोरोफिल का। और इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है हमारा पोटैटो प्रोसेसिंग में, जिसमें रिड्यूसिंग शुगर जो है वो एडजस्ट किया जाता है ब्लांचिंग से, और इसका एक जो होता है डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर देता है। और अगर ज्यादा हीट हुआ तो मोर हीटिंग इज लीड्स टू द मेलार्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे उसका भी डर रहता है। लाइक कलर असेसमेंट इन द फूड इंडस्ट्री इज कॉमनली प्रेफर्ड विजुअली बाई कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड। अगर इसमें कलर लॉस देखना है तो हमारा फूड इंडस्ट्री में की अगर हम बात करें तो उनके कुछ अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू वो कलर का असेसमेंट करते हैं कि कितना लॉस हुआ है, कितना जो है लॉस नहीं हुआ, कितने परसेंट में लॉस हुआ है। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो जनरली जो है ब्लांचिंग प्रोड्यूस डिक्रीज इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट लीच आउट फ्रॉम द प्रोडक्ट स्पेशली ड्यूरिंग वाटर ब्लांचिंग। जिसमें हमने पहले भी देखा कि जैसे अगर हम हमारा ब्लांचिंग प्रोसेस अगर जो है वो हमारा मतलब अगर स्लो हो रहा है, स्लो प्रोसेसिंग है उसकी, तो हमारा जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो हमारा वाटर ब्लांचिंग के थ्रू होता है। एडिशन अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन जो है वो बहुत ज्यादा, जो अगर हम विटामिन सी की स्पेशली बात करें तो वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है हमारे, वो बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है। तो सबसे लॉस जो है हमारा वो विटामिन सी का होता है, स्पेशली अगर विटामिन की बात करें तो। और विटामिन बी और कैरोटीन भी और कुछ हमारे डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो भी मतलब ब्लांचिंग से कुछ हद तक बहुत इफेक्ट होता है उनके ऊपर भी। ठीक है, बेसिकली जो विटामिन का लॉस है वो हमारा जो है लीचिंग के थ्रू होता है, जिसमें थर्मल डिस्ट्रक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज मोर परमानेंट रीजन। ठीक है, क्वालिटी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो peroxidase एंड catalysis आर द मोस्ट कॉमनली acid enzyme फॉर ब्लांचिंग बिफोर फ्रीजिंग बिकॉज दे आर मोर रेसिस्टेंट टू हीट देन मोस्ट एंजाइम। ठीक है, एंड देयर आर सिंपल एक्सेस टू मेजर देयर एक्टिविटी। हाउएवर फॉर मैनी वेजिटेबल्स सच एज कॉर्न, पीज एंड green beans, like oxygenase, a less heat resistance enzyme was found to be the enzyme responsible for the development of off flavor. Although food processors are aware of this, it is only recent that some rapid method to measure lipoxygenase enzyme activity and have been developed. तो बेसिकली जो है हमारा, अगर हम क्वालिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो पहले जो था वो हमारा पेरोक्सिडेज और कैटालिसिस के बेसिस पे ही हम अपने ब्लांचिंग का हम डिफाइन, लाइक अगर हमको पता करना था कि ब्लांचिंग हुई है प्रॉपर कि नहीं, तो वो हमारा जो इंडिकेटर थे बेसिकली वो हमारे पेरोक्सिडेज और कैटालिसिस थे। बट जैसे कुछ वेजिटेबल्स हैं लाइक कॉर्न, पीज, उसमें जो है लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से अगर वो हीट सेंसिटिव होता है, तो वो अगर हमारी ब्लांचिंग थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे हो गया तो वहाँ पे ऑफ फ्लेवर वो देने लगता था। तो अभी रिसेंट के ईयर में जब ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया हमारे टेक्नोलॉजी का, तो उस अभी कुछ हमारे मेथड जो है वो आए हैं जो लिपोक्सिजेनेज एक्टिविटी को मेजर कर पाते हैं। नहीं तो इसके पहले जो है हमारा बेसिकली पेरोक्सिडेज और कैटालिसिस का ही मेजरमेंट होता था। ओके, ये थे हमारे आज के सेशन में टू द पॉइंट में हमारा ब्लांचिंग ऑफ फूड्स पे। होप आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो। अगर ये हमारा सेशन आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।